आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है कि इन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि अपने पास यहाँ पे देखो चार भाग दे रखे हैं ए बी सी डी। इन भागों को हमें सिद्ध करना है। तो देखो एक एक भाग को लेके चलते हैं और समुच्चय के गुणधर्मों को लगा के इनको सिद्ध कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ए भाग को लिखूंगा। यहाँ पे ए भाग अपने पास क्या दे रखा है, ए यूनियन बी माइनस में ए बराबर में बी माइनस ए। तो देखो इसको मैं क्या करता हूँ, LHS को लेके सिद्ध करता हूँ, LHS। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें मैं देखो क्या लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं जानता हूँ कि अगर मेरे को x माइनस में y ये दोनों समुच्चय है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और x इंटरसेक्शन में y डेज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a यूनियन b इंटरसेक्शन a डेज, ये लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आगे वितरण नियम लगा सकता हूँ। तो ये वितरण नियम इसमें लगाऊंगा तो a का इंटरसेक्शन हो जाएगा a डेज के साथ। अब देखो यूनियन का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा और बी का इंटरसेक्शन भी हो जाएगा ए डेज के साथ। ये मेरे पास क्या कह रहा है, ये वितरण नियम से, वितरण नियम से हम लोग ये लिख दिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ए का उसी के पूरक के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि एक ए और ए के पूरक के जो भी अवयव है उनमें उभयनिष्ठ अवयव, तो कोई उभयनिष्ठ अवयव होते ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मान होता है फाई के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डेज, ये मेरे पास हो गया। अब देखो फाई के अवयव को किसी भी समुच्चय के अवयव में जोड़ते हैं तो वही समुच्चय के अवयव आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फाई में कोई अवयव होते ही नहीं है। तो फाई का किसी भी समुच्चय के साथ यूनियन लेते हैं ना तो वही समुच्चय आ जाता है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डेज, ये मेरे पास आ गया। अब देखो यहां से मैंने कहा कि x माइनस में y बराबर हो गया x इंटरसेक्शन y डेज के। तो यहाँ पे x इंटरसेक्शन y डेज भी तो x माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, b माइनस ए के बराबर आ गया। और देखो यहाँ पे ऊपर ये RHS में दे रखा था, मतलब ये अपने पास जो भी आया ना वो RHS के बराबर आ गया। हमने LHS को RHS के बराबर कर दिया तो ये अपने पास पहला भाग सिद्ध हो गया। अब चलते हैं हम बी भाग में। तो बी भाग अपने पास क्या दे रखा है, बी भाग दे रखा है a माइनस में b इंटरसेक्शन a बराबर में है ए इंटरसेक्शन बी डेज। तो देखो ये मेरे पास क्या दे रखा है, ए माइनस में बी इंटरसेक्शन ए बराबर में ए इंटरसेक्शन बी डेज, यही मेरे पास दे रखा है। अब देखो इसको सिद्ध कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो एक चीज आप लोग जानते हो, वेन डायग्राम से भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ, एक कच्चा चित्र। यहाँ पे ये अपने पास ए हो गया, ये अपने पास बी हो गया। तो देखो ए तो अपने पास ये पूरा गोला आ जाएगा इधर वाला, और बी इधर वाला गोला आ जाएगा। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ये दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र है ना, वो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ठीक है, और अब देखो अब मैं ए माइनस में बी निकालता हूँ, ए माइनस में बी। ए माइनस में बी का मतलब होता है कि ए में बी के जितने भी अवयव उभयनिष्ठ है वो सारे घटा दो। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए माइनस बी में अगर निकालना चाहूँ तो देखो इधर छायांकित कर देता हूँ। ये बी के उभयनिष्ठ अवयव इसमें से निकल जाएंगे, और जो पीले भाग से मैंने छायांकित किया है ना वो वाला भाग अपने पास हो जाएगा किसका, ए माइनस में बी का। अब देखो ए माइनस में बी अपने पास ये वाला भाग हो गया, ए इंटरसेक्शन बी को हटा के, और ए ये पूरा गोला है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए माइनस में बी जो है वो उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए माइनस में बी उपसमुच्चय है ए का। यहाँ पे देखो ये बराबर भी हो सकता है, अगर बी जो है बी ए और बी के कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो तो ये बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे ना तो ये ए के बराबर ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये इन दोनों दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो भी अपने पास उपसमुच्चय होता है उसके बराबर आ जाता है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ अवयव किसके हैं, ए माइनस में बी के। ठीक है, ए माइनस में बी के बराबर आ गया। अब देखो यहां से मैंने ऊपर भी बताया था कि x माइनस वाई जो है, x माइनस में y इसको लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन वाई डेज। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डेज, जो कि अपने पास RHS के बराबर पहले से दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अपने पास बी भाग भी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सी भाग में। तो सी भाग अपने पास क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी डेज बराबर में फाई। ठीक है, सी भाग दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी डेज अगर फाई के बराबर हो तो, ए इंटरसेक्शन बी डेज अगर फाई के बराबर हो तो ए उपसमुच्चय होगा बी का, ये हमें सिद्ध करना है, ए उपसमुच्चय होगा बी का। तो देखो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, देखो यहां से मैं एक चीज बताता हूँ। तो देखो
ए जो है इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, यू अपने पास जो है सार्वत्रिक समुच्चय है। ये जो पूरा वर्ग है ना, यहाँ पे ये यू को निरूपित करता है, पूरा वर्ग, जिसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया, और इन दोनों के अलावा जो भी अवयव है वो भी आ जाएंगे। ये सार्वत्रिक समुच्चय है। अब देखो, सार्वत्रिक समुच्चय का किसी भी समुच्चय के साथ अपन जो है इंटरसेक्शन लेते हैं ना, तो वही समुच्चय आ जाता है। ठीक है, तो ए बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन यू डेस के, सॉरी यू के बराबर हो गया। अब देखो, यू जो है अपने पास ये किसके बराबर हो सकता है, और ए इंटरसेक्शन यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हमें जो है बी को भी इसमें डालना है, तो यहाँ पे देखो बी प्लस बी डेस, बी प्लस बी डेस दोनों के अवयवों को जोड़ देंगे तो अपने पास यू के बराबर आ जाएगा। बी तो अपने पास ये गोला हो जाएगा, और इस गोले के अलावा सारा जो है वो अपने पास बी डेस हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यू की जगह बी यूनियन बी डेस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बी यूनियन बी डेस जो है वो यू के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे वितरण नियम लगा देते हैं। तो वितरण नियम क्या कहता है कि ए का इंटरसेक्शन हो जाएगा बी से, अब ये यूनियन का चिन्ह नीचे आ जाएगा, और इधर जो है अपने पास सॉरी बीच में आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन बी डेस के साथ भी हो जाएगा। अब देखो इधर जो है ये किससे मैंने लिखा, वितरण नियम से मैंने ये लिखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें जो है शर्त दे रखी है क्या, अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी डेस फाई के बराबर हो जाए, तो जैसे मैं देखो ये वाली शर्त मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये मेरे पास जैसे फाई के बराबर कर दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये फाई के बराबर कर दिया। फाई का किसी भी अवयव के साथ समुच्चय के साथ यूनियन लेते हैं तो वही समुच्चय आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो हम जो है ऊपर से ही क्या लेते हुए चल रहे थे कि ये जो पूरा समुच्चय है ना वो ए समुच्चय के बराबर है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ए जो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ए जो है वो उपसमुच्चय हो जाएगा बी का। इस तरीके से मैं बता देता हूँ, जैसे अपने पास ए जो है अपने पास कोई बी समुच्चय है, उसको मैंने इस गोले से निरूपित कर दिया। अब देखो जो ए समुच्चय है उसको मैं अगर गोले के अंदर निरूपित करता हूँ, ठीक है, ये वाला तो अपने पास बड़ा वाला तो बी को निरूपित करता है, छोटा वाला ए को निरूपित करता है, दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे ना तो वो ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जब ए के सारे अवयव बी में मौजूद होना, इस तरीके से जब एक्स जो है ए में मौजूद है तो वो एक्स जो है बी में भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास हम लोग कह सकते हैं कि ए उपसमुच्चय हो जाएगा बी का। और देखो यही हमने सिद्ध करना था कि अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी डेस का मान फाई लेना पड़े तो हमें जो है एक उपसमुच्चय करना पड़ेगा बी का। तो ये हमने जो है सी भाग भी सिद्ध कर दिया, ये सी भाग भी हमने सिद्ध कर दिया। अब चलते हैं डी भाग में। तो डी भाग हमारा क्या कहता है कि ए डेस यूनियन बी बराबर यू। ठीक है, इस तरीके से अगर हम डी भाग में ए यूनियन फिर से देख लेते हैं क्या क्या रखा है, ए डेस यूनियन बी। ठीक है, ए डेस यूनियन बी अगर हम करें तो ये अगर मैं यू के बराबर ले लूं तो मेरे को क्या सिद्ध करना पड़ेगा, बाद में मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा कि ए उपसमुच्चय है बी का, ये मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखो ए उपसमुच्चय है बी का, इसको हम सिद्ध करते हैं। पहले क्या करते हैं, देखो इसको हम यहीं से लेके चलते हैं। देखो ए डेस यूनियन बी बराबर है सार्वत्रिक समुच्चय यू के। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय देखो ये यूनियन अलग होता है, ये सार्वत्रिक समुच्चय ये अपने पास यू होता है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एक के साथ जो है दोनों तरफ इंटरसेक्शन लेते हुए चलते हैं। तो एक के साथ इधर भी इंटरसेक्शन ले लिया मैंने, ए डेस यूनियन बी। अब देखो मैंने एक के साथ ही क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे वितरण नियम लगाऊंगा तो ये ए इंटरसेक्शन ए डेस मैं बी के साथ भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे या फिर एक काम करो बी डेस के साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन उससे हमारे पास जो है हमारे पास अगर मेरे को बी उपसमुच्चय करना होता ए का तो हम जो है बी डेस के साथ कर देते, या फिर उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा, हम लोग करके देख लेंगे अगर आता है तो देखो पहले मैं इससे करके बता देता हूँ, इससे मैं ए इंटरसेक्शन यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों को वितरण नियम लगा के अलग अलग करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन ए डेस यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये मेरे पास आ गया। अब देखो ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, ए का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ तो ये ए के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर मेरे पास आ गया फाई, फाई का यूनियन करता हूँ मैं किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय के साथ। ठीक है, तो देखो ए फाई का किसी भी समुच्चय के साथ यूनियन करना हो तो वो उसी समुच्चय के बराबर आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर आ गया ए के। और यहाँ पे देखो मैंने ऊपर वाले में ही मैंने सिद्ध किया था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाए तो ए उपसमुच्चय हो जाता है बी का। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए उपसमुच्चय हो जाता है बी का।
ये मैंने सिद्ध कर दिया। अब देखो मैंने कहा था कि अगर मैं बी डैश से गुणा करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, तो देखो करके देख लेते हैं। इसको मैंने बी डैश के साथ इंटरसेक्शन लिया, ठीक है। तो बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी बराबर इधर हो जाएगा क्या, बी डैश इंटरसेक्शन यू, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अलग अलग करते हैं, तो बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश ये मेरे पास हो गया, यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बी बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, बी डैश के बराबर ही आ जाएगा। अब इसको मैं फाई लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, इसका यूनियन जब फाई के साथ करेंगे तो इसकी बराबर आ जाएगा और ये बी डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या मेरे पास रिजल्ट आ गया कि यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया कि बी डैश जो है उपसमुच्चय हो जाएगा, बी डैश उपसमुच्चय हो जाएगा ए डैश का। तो देखो इसका उल्टा भी मेरे पास हो सकता है, अगर मेरे पास बी डैश जो है उपसमुच्चय हो जाएगा ए डैश का, तो ये इसका उल्टा हमेशा सत्य होता है कि ए भी जो है उपसमुच्चय होगा बी का, ठीक है। यहाँ से भी आप कह सकते हो कि अगर ऐसा है तो ये अपने पास जो है इनका पूरक लेंगे तो ये जो है उपसमुच्चय का चिन्ह जो है इस तरफ बदल जाता है, बिल्कुल असमीका के चिन्ह के जैसे रहता है कि अगर मैं u माइनस बी डैश इधर ऐसे कर दूं कि देखो यहाँ पे असमीका के चिन्ह में क्या होता है, x अगर छोटा है y के तो माइनस एक्स जो है बड़ा हो जाएगा माइनस वाई के। तो इसमें भी सेम रहता है कि अगर मेरे पास b डैश उपसमुच्चय a डैश का तो u माइनस में b ये अदिश समुच्चय हो जाएगा u माइनस में a का। और देखो सॉरी u माइनस में b डैश, u माइनस में a डैश इधर हो जाएगा। अब देखो u माइनस में b डैश किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है और ये अदिश समुच्चय हो जाएगा किसका, a का। ये मेरे पास यही आ गया, a उपसमुच्चय हो जाएगा b का या b अदिश समुच्चय हो जाएगा a का। तो दोनों से मैं कह सकता हूँ कि दोनों से मेरा मान यही आने वाला है कि अगर मैं a डैश यूनियन b को सार्वत्रिक समुच्चय u के बराबर लेके चलता हूँ तो a मेरे पास जो है उपसमुच्चय होगा b का। तो इस तरीके से दोनों तरीके से मैंने डी को सिद्ध कर दिया, ठीक है। ये एक एक भाग मैंने सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।